शाम, खुद को संभालो, इस तरह मत रो। तुम्हें तो इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। कैसे? अगर इस तरह से रोगी तो फिर कैसे चलेगा? हिम्मत करनी है ना। ये कौन है? मुझे तो राबी लग रही है। राबी? कैसे करोगे? इससे मिलने की बहुत हसरत थी। ऐसे वक्त में खुदा इसे खुद ही यहीं ले आया। जाकर बात कर आऊं? कोई जरूरत नहीं है, उसको मिलना होगा खुद उठकर आएगी। सुनकर तो आऊं कि क्या उसके कान में खुसर खुसर कर रही है। अच्छा बहन, अब इजाजत दें, हम चलते हैं। शुक्रिया आने का, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हमारा कोई लेना देना नहीं है कि उसे क्या खुसर खुसर हो रही है। इस वक्त हालात हमारी मुट्ठी में है। बुढ़िया। अच्छा बहन, हम चलते हैं। शुक्रिया, दुआ कीजिएगा। बुढ़िया इतनी जल्दी गुजर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। फिलहाल तो बड़ा मरहला निकल चुका है, सिर्फ आंखों से सुइयां निकालनी रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। इस तरह भी अचानक छोड़ के जाता है क्या, जिस तरह अम्मी हमें छोड़ के चली गई। कभी सोचा नहीं था कि अपने हाथों से मनो मट्टी तले दफनाऊंगा अम्मी को। हाँ बेटा, उनके जाने की उम्र नहीं थी, मगर क्या करें, उनकी जिंदगी में इतने दुख भरे पड़े थे। दुखों को तो वो हमेशा इतनी बहादुरी के साथ जीती आई थी, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाभी ग्रोसरी कर जैसे ही वापस आई तो बेटा, अल्लाह के आगे हम बेबस हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी के मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, और मौत तो बरहक है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। आपा तो बहुत ही मुखलिस और नेक औरत थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। अरे बेटा, तुम ऐसे मत रो। देखो, तुम ऐसे रोगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी ना। हम सबको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें। हम जितनी दुआ करेंगे उनकी रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। साकिब, हसन, मुझे देखो, तुम दोनों मुझे देखो। देखो, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम दोनों समझते हो तो मैं भी तुम लोगों की माँ जैसी हूँ।
जैसे आपा तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ गो रहती थी, मैं भी तुम लोगों के लिए हर वक्त दुआ गो रहूंगी। और मेरा प्यार हमेशा वैसे ही रहेगा मेरे बच्चों। भाई को देखकर आता। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? सबर कर। अरे अभी तो कब्रिस्तान से आए हैं, छुरी की आज ही फेर देनी है। ठंडा करके खा वरना मुंह जल जाएगा। बेटा आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो, इस तरह तो कमजोर लोग रोते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नानू की याद आ रही है। याद तो आएगी, बस दुआ करो उनके लिए। नानू मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं लॉन में खेलता था वो मुझे मुस्कुरा के देखती थी। तो वो वहाँ पे नहीं होंगी ना बाबा? वो क्यों चली गई? बेटा हम सबको इस दुनिया से एक दिन जाना होता है। क्या मेरी मामा भी इस दुनिया से चली गई है बाबा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। बस दुआ करो कि तुम्हारी मामा जल्दी मिल जाए। शाबाश। चलो भूख लग रही है मुझे भी, चल के खाना खाते हैं। अच्छा चलो बेटा, शाबाश। मैं आप लोग को ही बुलाने वाली थी खाने के लिए। देखो हमें पता चल गया, हम लोग खुद ही आ गए। राबी जी आओ ना, तुम भी खाना खाओ। आप लोग खाना खाएं, मुझे भूख नहीं है। चलो बेटा उमर, खा लो खाना। ये लो, निकालो। बस बोटी दो। आपने पेशेंट के घर वालों को फोन किया? सर बार बार कॉल करें मगर वो रिसीव नहीं कर रहे। यार क्या वजह हो सकती है? आप एक काम करें, आप उन्हें ट्राई करें, बार बार करें, जब तक उनके घर फोन नहीं चला जाए आप उन्हें ट्राई करते हैं। पेशेंट कहाँ है? चलें आप, चलें जल्दी करें। आज अम्मी नहीं है तो हर तरफ कितनी खामोशी है, कितना सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि
अब कुछ करने को रह ही नहीं गया। आपने जब अम्मी को आप ही के बारे में बताया था तो शायद उन्होंने सुना ही नहीं था। शायद वो लम्हे उनके आखिरी लम्हे थे। काश मैं उनको आप ही के मिल जाने के बारे में पहले ही बता देता हसन। सब्र तो आ जाता उनको। बताया तो आपने मुझे भी नहीं था। यही सोचा था ना कि जब आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप सबको एक साथ बताएंगे। अकेले ही लगे हुए थे आप दिन रात उनके साथ। बहुत अच्छे हैं भाई आप, बहुत बहादुर हैं। अम्मी को ना बताने के पीछे आपकी नीयत अच्छी थी। इस बात का इल्जाम खुद को मत दें। जो हुआ वो नसीब में लिखा था। आप ही जब ठीक होके घर आएंगी तो सबसे पहले अम्मी का पूछेंगे। उन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल होगा। आप ही और अम्मी एक दूसरे की जान थी। आप ही तो सब कुछ भुलाए हॉस्पिटल में, और अम्मी, उनकी तो हमारे पास सिर्फ यादें ही रह गई। मैं जानता हूं तुमने उस घर में आंटी के साथ बहुत वक्त गुजारा है। उस वक्त की गुजरी हुई बुरी यादें आंटी की तुम्हारे साथ ज्यादतियां तुम्हें याद आ रही होंगी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। माफ कर दो उन्हें। ऐसा प्लीज मत सोचें जहांगीर। नसीन आंटी ने शायद खुद कभी मेरे साथ ज्यादती नहीं की। गौहर के साथ मिलकर ही सही की तो। देखें, मैं गौहर को और आंटी को दोनों को दिल से माफ कर चुकी हूँ। तुम जब से वहां से आई हो तुमने किसी से बात नहीं की। अजीब सी हालत हो रही है तुम्हारी। आंटी की इस तरह अचानक मौत ने मुझे बिल्कुल अजीब सा कर दिया। मैं कब से बस ये सोच रही हूँ कि उनकी बेटी गौहर अभी तो मिली है। कुछ अरसे में आंटी से मिलती, मुलाकात करती, आंटी अपनी बेटी को गले लगाती। लेकिन राबी, जैसा हम सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। अल्लाह ताला की अपनी मसलहतें होती हैं। अल्लाह के काम वही जानता है। इंसान तो बस सब्र कर सकता है। संभालो अपने आप को।
अफशा बीबी, आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ ना, बस 5 मिनट में मैं खाना लगा देती हूँ, आप जाएं आराम से। बहुत घबराहट हो रही है, वहशत से। अपना ध्यान काम में लगाना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से बड़ी बेगम साहिबा को मालूम नहीं क्या हो गया कि आपके घर आते ही उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी। खामोश हो जाओ प्लीज, बस कर दो। तो मैं बहुत हैरान परेशान हो गई हूँ उषा बीवी। एक बेटी बन के उनकी खिदमत की, उनके साथ हंसी, उनके साथ रोई, समझती थी कि बेटी के खो जाने, ना मिलने के दुख से वो अंदर ही अंदर खत्म हो रही। लेकिन ऐसा कुछ देखा है मैंने, सब कुछ देखा है अपनी इन आंखों से उषा बीबी, लेकिन ना जाने किस शैतान ने उनके दिमाग में ये बातें डाल दी हैं जो वो इस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा चलो, तुम जल्दी से खाना लगा दो। जी, पता नहीं खाना खाएंगे भी या नहीं। देखा आपने कैसे दोनों भाई गौहर का जिक्र गोल किए बैठे हैं। इतने सीधे नहीं है जितने दिखते हैं। बोलेंगे बोलेंगे, फूटेंगे अपने मुंह से। अरे फूटे ना फूटे, हमें इससे क्या है। एक ना एक दिन तो वो पागल औरत ठीक होकर अपने घर वापस आएगी ना। है बड़ी चालाक औरत। तूने देखा नहीं है कैसे अपने दोनों भाइयों के घर तबाह किए हैं उसने। मुझ पर तो उसकी चालबाजियां चलेंगी नहीं। मैं फरवा राबी अफशा नहीं हूँ, गुलरुख हूँ गुलरुख। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि दोबारा पागल खाने पहुंच जाएगी, वापस नहीं आएगी, वहीं मरेगी कम बखत। जी जी जी, क्या? भाई साहब, सब खैरियत तो है ना? किसकी कॉल थी? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। साकिब, हसन, तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मुझे पता है आप सबका खाने को दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा थोड़ा सा खा ले। खाने को यूं इनकार करने से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं। आपा यहीं बैठा करती थी मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपनी माँ को यहाँ ना पाकर कितना दुख में हो, लेकिन बेटा मैं तुम लोग को बता रही हूँ, तुम्हारी माँ जन्नती औरत थी और उन्हें जन्नत में बहुत मजे मजे के खाने मिल रहे होंगे। हेलो जी जी जी, क्या? भाई साहब, सब खैरियत तो है ना? किसकी कॉल थी?
बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं लॉन में खेलता था वो मुझे मुस्कुरा के देखती थी। तो वो वहाँ पे नहीं होंगी ना बाबा? वो क्यों चली गई? बेटा, हम सबको इस दुनिया से एक दिन जाना होता है। क्या मेरी मामा भी इस दुनिया से चली गई है बाबा? एक्सक्यूज मी। जी अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन को यहाँ शिफ्ट किया गया। जी जी, वो मिस गौर। जी जी भाई, आप बता सकते हैं कि वो कौन से रूम में? हम उनकी फैमिली हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। सॉरी सर, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। कैसे इजाजत नहीं है? हमारी बहन है, वो जल गई है। वो आप कैसे रोक सकते हैं? कौन रोकेगा? बोलो। हसन, आराम से बात। भाई कैसे आराम से बात करो? अंदर आप ही की हालत पता नहीं क्या है, जाने से रोक रही है। सॉरी सर, मेरी ड्यूटी है ये। अरे भाड़ में गई आपकी ड्यूटी। किसी पेशेंट के घर वालों को आप कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर सर, आपकी पेशेंट को ही चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे तो आप उन्हीं से खुद पूछ लीजिएगा। लीजिए सर, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, अभी आपके स्टाफ ने बताया कि आप हमारी बहन को चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमें अपनी बहन से मिलना है, फौरन मिलना है, उन्हें देखना है। देखिए, अभी तो आप उनसे नहीं मिल सकते। ये कहाँ का असूल है? एक पेशेंट को यहाँ लाया जाता है, फिर उसके घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया जाता। ये हॉस्पिटल है या कैदखाना? सर, शोर ना करें आप, हॉस्पिटल है ये। आप अपने काम से काम रखें, हम बात करें ना। जाएं आप प्लीज इनको कंट्रोल कीजिए। आप लोग जाइए। देखिए, आप लोग अभी सब्र से और हौसले से काम लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल गई है। डॉक्टर साहब, हमारी बहन जिंदा है या नहीं? डॉक्टर साहब, हम अभी असल में अपनी माँ को दफना कर आ रहे हैं। अगर आप ही को कुछ हुआ ना। देखें, आप लोग प्लीज परेशान हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है। आप लोगों को इस वक्त बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। आप हमें बस एक बार उनको देख तो लेने दें। देखिए, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनका चेहरा देखा जा सके। वो बहुत ज्यादा जल गई है, उनका एक बाजू और एक टांग भी जल गई है। हमने जो फौरी ट्रीटमेंट देना था वो तो हमने उनको फौरी दे दिया, अभी मजीद फर्दर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बस आप लोग हौसले से काम लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। आप लोग दुआ करें और प्लीज देखिए, हमें अपना काम करने दें, ठीक है? हौसला रखो, सब्र से काम लो। अल्लाह का शुक्र है कि आप ही जिंदा हैं। ये सब अल्लाह की बहुत कड़ी आजमाइश है, गुजर जाएगी और आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खुदा का गजब भी टूट पड़ा है इस घर पर। खुद देखो, आज वालदा को दफना कर आए हैं और आज ही की आज खबर मिल गई कि बहन जल गई है। आंटी, बस आप दुआ करें कि आप ही खैरियत से हो। वाह वाह, बर्बाद करने वाले ही खैरियत की दुआ का कह रहे हैं। ये क्या कह रही हो गुल? मैंने ऐसा क्या किया? जो कुछ तुमने किया है
वो मैं साकिब भाई और हसन को बताने वाली थी, मगर अम्मी ने बात बदल दी। इन दोनों की हालत देखकर बदलनी तो थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहेगी ये बात। कौन सी बात आंटी? वही बात जो अम्मी ने मरने से पहले आपसे कही थी। इसी बात का तो दुख है मुझे। अम्मी ने कैसे मुझे गलत समझ लिया। हर गलत करने वाला यही कहता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। पहली फुर्सत में आपका किया धरा साकिब भाई को बताऊंगी। बंद करो फजूल बातें गुल। ए लड़की, माथे पर बल डालकर और चीख कर मेरी बेटी के साथ बात करने की जुर्रत भी मत करना, समझी तुम? तुम इतना बड़ा सानिया हो गए और आप दोनों मेरे खिलाफ साजिशें करने लगे। मेरी अम्मी से तमीज से बात कीजिएगा भाभी, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से आपके साथ पेश आऊंगी। धमकी दे रही हो तुम मुझे कि जो कुछ मेरे और अम्मी के दरमियान गलतफहमी हुई तुम जाके साकिब को बता दोगी। धमकी मत समझना इसे, डरो उस वक्त से जब साकिब। क्या? जब साकिब आप दोनों की बातों का यकीन करे और मेरे खिलाफ हो जाए? यही चाहते हैं ना आप दोनों? ऐसे ही होगा। साकिब तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा, जैसे ही हम उसको बताएंगे। आप दोनों उसको क्या बताएंगे? मैं खुद साकिब को बताऊंगी और पहली फुर्सत में ही उसको बताऊंगी। तो मैं वो हाल करूंगी, तुम देखना कि तौबा तौबा तौबा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तेवर देखे तुमने इस लड़की के? छोड़े अम्मी, आप क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं? छोड़े उन्हें। आप बस इस वक्त बेचारी आप ही के लिए दुआ करें। हाँ बस, या अल्लाह तू मेरी गौहर को सही सलामत इस घर में लेकर आ। आमीन। इन भाइयों के दिलों में जो आग लगी हुई है, तो उनकी बहन के आने पर इनकी आग को ठंडा कर दे परवरदिगार। आमीन। तुम जाओ, जाकर आराम करो, थक गई होगी। मैं और अम्मी बैठकर अभी उन दोनों का इंतजार करेंगे। जी, वैसे बहुत मेहनती और वफादार हो तुम। आज बेचारी दिलो जान से लगी रही है। गरीब का हक फौरन अदा कर देना चाहिए। शहनाज, तुमने अपनी आंखों से नसरीन आपा की हालत देखी थी ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा वो तुमने सुना था ना? देखो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत साफ दिल की मालिक हो। आज मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगी। देखो, जिंदगी में ना हमेशा सच का साथ देना। जो देखो वो ही बोलो और जो सुनो वो ही कहो। जी बीबी जी, जरूर। भाई शहनाज, अल्लाह तुम्हारे हक हलाल की रोजी में बरकत दे और तुम्हारे बच्चों का सुख चैन तुम्हें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जाओ, तुम जाकर आराम करो। जी। अम्मा, इतने हंगामे में मैं ये पूछना ही भूल गई कि जो ताबीज तुमने बुढ़िया के कमरे में दबाए थे, उनका क्या किया? मेरी जान, एक ताबीज मैंने गद्दे के नीचे और दूसरा सिरहाने के नीचे दबा दिया और बाकी जो है वो कमरे में मैंने सबूत के लिए छोड़ दिया। जबरदस्त। पता नहीं दोनों भाई मुसीबत कब आएंगे। तू जाके आराम कर और बस ये दुआ करना कि जब ये वापस आए ना तो अपनी उस मनहूस बहन की मरने की खबर साथ लेकर आए। क्या कल फिर से यही सब कुछ होगा? मेरा तो दिल बैठ जाता है ये मैयत और जनाजे को देखकर। बहुत डर लगता है मुझे। तू आराम कर,
मैं हूं ना तेरे साथ, जा। अम्मी का जब जनाजा उठाया तो दिल चीख चीख के आप ही को आवाजें दे रहा था। अम्मी जा रही हैं, आप ही रोक लो उन्हें, आवाज दो उन्हें, जगा दो उन्हें। साकिब, हसन कहाँ है गौर? हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी तरह जल चुके हैं। डॉक्टर ने ना मिलने दिया ना ही देखने। हाँ अफशा बोलो। साकिब वो आप ही कैसी हैं? रो मत, दुआ करो। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तुम आंटी और गुलरूख के साथ ही रहना। लेकिन आप अपना और हसन का बहुत ख्याल रखिएगा। तुम परेशान ना हो, जहांगीर को भी कॉल की थी, अभी अभी पहुंचा। मुझे ठीक है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मगर लोग उनका नाम सुनते ही फोन काट देते थे। पता नहीं उनका क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। तू है, मुंह से बोल तो सही आने से पहले। और मुझे समझ मुझसे तो सोया ही नहीं जा रहा। तुम क्या सोच रही हो? तब तक मैं ये सोच रही हूँ कि सांप को बहुत देर तक छोड़ना नहीं चाहिए, कुचल देना चाहिए। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं लाठी लेकर हसन का सर कुचल दूं? अरे बेवकूफ, हसन की बात कौन कर रहा है? हसन की तो गर्दन मुट्ठी में पकड़ के रखनी है। माँ तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बात करो। पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। देख गुल, ये दोनों भाई ना सुबह तक आने वाले नहीं है। तू सोकर फ्रेश हो जा, उसके बाद अपना सामान समेट ले। मैं भी समेट लेती हूँ। और हाँ, कल इन भाइयों के सामने अफशा की कोई बात नहीं करनी है। मैं जरा दूसरे तरीके से खेलना चाह रही हूँ। ये ना हो कि बाजी पलटकर अपने पे ही आ जाए। देख, जहां तक मैं जानती हूँ ना हसन को, वो कानों का है बहुत कच्चा। ये तो तू भी अच्छे से जानती है। और ये भी हो सकता है कि अफशा के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सारे साकिब उन पर यकीन भी ना करे। ये तो हम दोनों भाइयों को लड़वा देंगे। मौका भी अच्छा है। दोनों टूटे हुए हैं, इन दोनों को संभलने का वक्त देना नहीं चाहिए। फिल्म बड़ी अच्छी है यार।
जहांगीर ने जबरदस्ती मुझे और हसन को घर भेज दिया आराम करने के लिए। वो खुद वहां हॉस्पिटल में। आप भी बेहतर हुए। दुआ करो कि बेहतर हो जाए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ली? नहीं, बस सोना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद उठ के दोबारा हॉस्पिटल भागना है। चेंज करके आता हूँ। तुम ठीक हो? जो कुछ तुमने किया है वो मैं साकिब भाई और हसन को बताने वाली थी, मगर अम्मी ने बात बदल दी। बदलनी तो थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहेगी ये बात। कौन सी बात आंटी? वही बात जो अम्मी ने मरने से पहले आपसे कही थी। धमकी मत समझना इसे। डरो उस वक्त से जब साकिब। जब क्या? जब साकिब आप दोनों की बातों का यकीन करे। ऐसे ही होगा। साकिब तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा, जैसे ही हम उसको बताएंगे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे